हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीढ़ियों की। क्योंकि जब भी हम घर बनाते हैं और यदि सीढ़ियां ढंग से ना बने, चढ़ने में बिल्डिंग को और उतरने में बहुत सारी परेशानी आती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आरएस आर्किटेक्ट। तो इस वीडियो को हम लंबी ना करते हुए बहुत छोटे पॉइंट्स में हम बताएंगे। तो सबसे पहले जब भी हम सीढ़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कि 10 फुट है, 10.5 है, 11 है, 11.5, 12 है या 13 है। वट एवर जितनी भी हाइट हो, तो हम उसी के हिसाब से अपने नंबर ऑफ स्टेप्स निकालेंगे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारा चौड़ाई की, कि यदि हमारे पास जगह ज़्यादा है तो हम अपनी जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो कितनी भी ले सकते हैं। जैसे 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट। 6 फुट तो हॉस्पिटल वगैरह में होते हैं। यदि हम घरों की बात करें तो 4 फुट, 3.5 फुट और 3.25 ये इनफ है। यदि उसके बावजूद भी यदि आपको स्टेकेस आपका ज़्यादा जगह ले रही है तो हम उसे छोटा कर सकते हैं। 3 फीट तो कम से कम होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे स्टेकेस में वेल होना चाहिए, मतलब जब हमारी एक चढ़ी है वो ऐसे जा रहे हैं और उसके बाद एक लैंडिंग आ गई और उसके बाद ऐसे जा रहे हैं, तो इन दोनों सीढ़ियों के बीच में जो गैप होता है उसे हम स्टेकेस वेल बोलते हैं। अब स्टेकेस वेल की हमें जो कम से कम डेप्थ है वो हमें 4 इंची तो रखनी चाहिए, क्योंकि रेलिंग में बड़ी दिक्कतें आती हैं। 3 फीट तो कम है, यदि इससे भी कम है तो आप 2 फुट 9 इंच ले सकते हो, लेकिन इससे कम मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी ट्रेड की, जिसपे हम पैर रखते हैं, वो हमें कितनी होनी चाहिए। वो मिनिमम है 10 इंच और ज्यादा 1 फुट। 1 फुट तो बहुत कंफर्टेबल होती है, तो हमें मिनिमम यदि रखना है, हमारी जगह बचानी है हमें स्टेकेस में, तो कम से कम 10 इंच रखें। फिर तीसरी पॉइंट आ जाती है हमारे राइजर की, जो हम पैर, एक पैर रखेंगे उसके बाद दूसरा पैर रखेंगे, तो हमें उसको पैर को रखने में कितना गैप होना चाहिए। देखो मिनिमम तो होता है 4 इंची जो हॉस्पिटल वगैरह में होता है, लेकिन घरों की बात करें तो सबसे अच्छा कंफर्टेबल जो राइजर होता है वो होता है 6 इंची। यदि आप उसे मैक्सिमम जाना चाहो तो 7.5 इंची। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाओ, क्योंकि उसके ऊपर जाओगे तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है, चढ़ने हुए में भी उतरते हुए भी। को अब बता देते हैं कि नंबर ऑफ हाइट कैसे होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप अपनी बिल्डिंग की हाइट फ्लोर टू फ्लोर 10.5 देने वाले हो और राइजर आप रखने वाले हो 6 इंची, तो जब हम 10.5 फुट को है ना अपने 6 इंची से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 21 नंबर। मतलब आप जो ऐसे 1 2 3 4 5 करके जो चढ़ रहे हो वो हमारे टॉप फ्लोर तक हमें 21 चाहिए होंगे। तो इस तरीके से हम अपनी बिल्डिंग के हाइट के अकॉर्डिंग सीढ़ी वो स्टेकेस के नंबर निकाल सकते हैं और अपने घर में एक कंफर्टेबल स्टेकेस बना सकते हैं, जिससे आप आसानी से चढ़ सकते हैं और उतर भी सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।